मॉर्निंग में प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन नीति। सबसे पहले हम लेक्चर विधि के विषय में आपको समझाएंगे। व्याख्यान का तात्पर्य किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। शिक्षक किसी विषय विशेष पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। ये विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। व्याख्यान विधि में विषय की सूचना दी जा सकती है, किंतु छात्रों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता नहीं दी जा सकती। व्याख्यान विधि में ये जानना कठिन होता है कि छात्र किस सीमा तक शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान को सीख सके हैं। इन विधियों को अलग अलग रूप में पहले भी विस्तार से बताया जा चुका है, लेकिन आज दोनों विधियां साथ साथ देखेंगे हम। व्याख्यान विधि की विशेषताएं पॉइंट है हमारा। व्याख्यान विधि की विशेषताएं उच्च कक्षाओं के लिए ये उपयोगी विधि है। यह शिक्षक के लिए सरल, संक्षिप्त तथा आकर्षक है। कम समय में अधिक सूचनाएं दी जा सकती हैं। अधिक संख्या में छात्र सुनकर इसको नोट कर सकते हैं। विषय का तार्किक क्रम सदैव बना रहता है। ये शिक्षक तथा छात्र दोनों को विषय के अध्ययन की प्रगति के विषय में संतुष्टि प्रदान करती हैं। शिक्षक विचारधारा के प्रवाह में बहुत सी नई बातें बता देते हैं। इस विधि के प्रयोग से अध्यापक को शिक्षण कार्य में बहुत सुविधा रहती है। एक ही समय में छात्रों के बड़े समूह का शिक्षण किया जाता है। शिक्षक सदैव सक्रिय रहता है। यदि शिक्षक इस विधि का प्रयोग कुशलता से करे तो छात्रों को आकर्षित किया जा सकता है, साथ ही उनके पाठ के लिए रुचि भी उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है व्याख्यान विधि का। व्याख्यान विधि की सीमाएं। कुछ बातों की सूचनाएं प्राप्त कर लेना ही अध्ययन नहीं है। छात्र निष्क्रिय बैठे रहते हैं। छोटी कक्षाओं में छात्रों के लिए विधि अनुचित तथा अमनोवैज्ञानिक है। छात्रों के ज्ञान प्राप्त करने की छात्रों के अंदर जो है रुचि जागृत नहीं हो पाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों की मानसिक शक्ति में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो पाता है। इस विधि से प्रदत्त ज्ञान अस्थायी होता है। व्याख्यान के बीच में यदि छात्र कोई बात न समझ पाए तो शेष व्याख्यान भी समझने में असमर्थ रहते हैं। व्याख्यान की सभी बातों को शीघ्रतापूर्वक लिखना छात्रों के लिए कठिन हो जाता है। गुरु शिष्य शिक्षण सिद्धांत की अवहेलना ये विधि करती है। व्याख्यान विधि में श्रवणेंद्रिय के अतिरिक्त अन्य ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग भी नहीं हो पाता है। विषय का प्रयोगात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। इसमें शिक्षक न रहकर केवल वक्तावन कर रह जाता है। ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, यही कह सकते हैं हम अंत में। अब इस विधि के सुधार के लिए, व्याख्यान विधि के सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आवश्यकता अनुसार श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। उचित सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। उसे सामान्यीकरण के सिद्धांत पर जोर दिया देना चाहिए। बालकों को काम जो भी है काम बताकर उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अपने परिश्रम का व अनुभव से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। व्याख्यान में छात्रों को क्रियाशील रहने के लिए उनसे समय समय पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अब है हमारा प्रदर्शन नीति या विधि। प्रदर्शन नीति का शिक्षण के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। कक्षा में शिक्षक सैद्धांतिक भाग का विवेचन करने के साथ साथ इस विधि द्वारा उसका सत्यापन करता है। शिक्षक पढ़ाते समय प्रयोग करता जाता है और छात्र प्रयोग प्रदर्शन का निरीक्षण करते हुए ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र आवश्यकता अनुसार अपनी शंकाएं भी शिक्षक के सामने रख सकते हैं। प्रदर्शन विधि का नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? ये विधि छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त है। प्रयोग प्रदर्शन शिक्षक द्वारा किए जाने से उपकरणों की टूट फूट कम होती है, समय कम लगता है, छात्र स्वयं देखकर सीखते हैं। बालकों की दृष्टि एवं श्रवणेंद्रियां अधिक सक्रिय रहती हैं। छात्रों की निरीक्षण, तर्क एवं विचार शक्ति का विकास होता है। छात्र इस विधि से सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सुलझा सकते हैं। साथ ही प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। उपकरणों की संख्या में कमी होने पर भी शिक्षण प्रभावशाली रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन विधि के दोष या सीमाएं। इस विधि में बालकों को स्वयं प्रयोग के अवसर नहीं मिलते हैं। कुछ छात्र ठीक प्रकार से प्रयोग का निरीक्षण नहीं करते हैं। कभी कभी शिक्षक द्वारा प्रयोग सफल नहीं होता तो छात्रों के मन में विषय के प्रति अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं।
इस विधि द्वारा विषय वस्तु के सामान्य ज्ञान का ही प्रदर्शन हो सकता है। अब हम देखेंगे प्रदर्शन विधि में सुधार हेतु सुझाव क्या हो सकते हैं। छात्रों के समक्ष कोई भी प्रदर्शन करने से पूर्व उनका पूर्व अभ्यास शिक्षक को करना चाहिए। प्रदर्शन के लिए आवश्यक सभी सामग्री प्रदर्शन मेज पर होनी चाहिए। प्रदर्शन का उद्देश्य छात्रों के सामने एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रदर्शन से पूर्व छात्रों को प्रयोग का ज्ञान, सामग्री तथा उपकरणों का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि प्रदर्शन के समय छात्रों को समझने में कठिनाई न हो। प्रत्येक प्रयोग छात्रों के सामने किया जाना चाहिए। प्रयोग का स्थान ऐसा हो जहां से प्रत्येक छात्र प्रयोग क्रिया को भली भांति से देख सके। प्रयोग प्रदर्शन में छात्रों का सहयोग लेना चाहिए। उनकी शंकाओं का समाधान होता रहना चाहिए। प्रदर्शन के साथ श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए। प्रदर्शन के समय शिक्षक को सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। प्रदर्शन के पश्चात शिक्षक को छात्रों के साथ साथ निरीक्षण एवं परिणाम संबंधी वार्तालाप भी करना चाहिए। अब हम इन दोनों में अंतर या देखेंगे क्या है या संबंध क्या है, इस विषय में आपको बताएंगे। तो व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, व्याख्यान एवं प्रदर्शन नीतियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः ये दोनों पृथक नीतियां मिलकर सम्मिलित रूप से व्याख्यान तथा प्रयोग प्रदर्शन विधि को जन्म देते हैं। इस विधि में व्याख्यान नीति के दोषों को दूर करके प्रदर्शन नीति के गुणों को और भी अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। ये सम्मिलित नीति समय और शक्ति दोनों ही ढंग से मितव्ययी है। इस नीति में शिक्षक व्याख्यान की सहायता से सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करता है और श्यामपट्ट एवं अन्य सहायक सामग्री की मदद से चित्र एवं कथन प्रस्तुत करता है। फिर सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करने के लिए कक्षा में छात्रों की सहायता से प्रयोग प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन के मध्य वह छात्रों में प्रश्न पूछता रहता है। इसकी विशेषताएं, व्याख्यान नीति के सभी दोष दूर हो जाते हैं। प्रदर्शन नीति के सभी गुणों का समावेश होता है। छात्रों को अधिक स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अब हर विधि की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं, तो छात्रों को स्वयं उपकरणों को स्वतंत्र पूर्वक प्रयोग करने के अवसर नहीं मिलते। ये आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। इतना ही कह सकते हैं इसके सीमाओं के विषय में। सुधार हेतु सुझाव, शिक्षक को प्रदर्शन से पूर्व प्रयोग संबंधी सैद्धांतिक तथा प्रयोगात्मक ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक को आवश्यकता अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग प्रदर्शन सरल और छात्रों के अनुभव तथा स्तर पर आधारित होना चाहिए। प्रदर्शन से पूर्व शिक्षक को प्रयोग का पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए और उत्पन्न होने वाली सभी शंकाओं में समाधान भली भांति विचार कर लेना चाहिए। छात्रों का प्रयोग प्रदर्शन में अधिक सहयोग लेना चाहिए। उन्हें प्रयोग संबंधी छोटे छोटे उत्तरदायित्व भी प्रदान किए जाने चाहिए। प्रयोग प्रदर्शन विधि में दिए गए अन्य सुझावों पर भी ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।